गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने पिछली क्लास में एज वाले क्वेश्चन किए थे, आज अपन और कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में जो लिया है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे रखा है। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट्स बाई 5/2, यानी कि एक रेशनल नंबर है उसको 5/2 से क्या करना, अपन को मल्टीप्लाई करना है। किससे? 5/2 से। एंड एड 2/3, और उसमें क्या ऐड करना आपको? 2/3 टू द प्रोडक्ट। ठीक, यू गेट माइनस का 7/12 है। ठीक, यहाँ पे बोला गया कि एक रेशनल नंबर आपके पास में, ए रेशनल नंबर इज सच दैट यू व्हेन मल्टीप्लाई, ठीक, इट बाई 5/2 एंड एड, और उसमें ऐड क्या करना आपको? 2/3। ठीक, टू प्रोडक्ट। आपके पास में एक नंबर ले लिया, यहाँ पर उस नंबर को क्या कर दिया आपने? 2/3 में ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से। ठीक, प्रोडक्ट कर दिया तो यू गेट, आपको मिल रहा है माइनस का 7/12 है। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर फाइंड आउट करना आपको। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है आपके पास में, तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले उस रेशनल नंबर को आप क्या कर लोगे? आप लोग मान लोगे कौन सा क्या नंबर है, कौन सा क्या नंबर नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखा लेट नंबर इज अक्स, मान लिया आपने। क्या मान लिया आपने? अक्स। उस अक्स में क्या करना आपको? 2/3, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2 से। तो आपके पास में जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिल रहा है आपके पास में? माइनस का 7/12। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। तो एक रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ठीक, उसके प्रोडक्ट में 2/3 क्या कर दिया अपन ने? ऐड कर दिया। तो अपने पास में जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल रहा है? माइनस का 7/12। तो नंबर मान लिया अपन ने क्या? एक्स। फिर क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना? मल्टीप्लाई। तो 5/2 इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने एक्स से। फिर उसके बाद में बोला गया इसमें जो प्रोडक्ट आए इसमें क्या ऐड करना आपको? 2/3 ऐड करना है। तो आपको रिजल्ट मिल रहा है माइनस का 7/12। ये दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछली जो एक्सरसाइज 2.1 में भी पढ़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया है। ये वाला क्वेश्चन आप जहां तक वहां तक करने की कोशिश करना। बाकी का देखो थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको। 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 7/12 जो दे रखा है। 2/3 का उधर ट्रांसफर हो गया तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का 2/3। इन दोनों का एलसीएम ले लो साहब आप लोग यहाँ पर। तो 5/2x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा आपके पास में? 12/3 का एलसीएम आएगा आपके पास में 12। इस 12 का इस 12 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम? 1 टाइम। 1 को ऊपर वाले 7 से माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7 ही आएगा। फिर 3 का 12 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 4 टाइम। 4 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8। एज इट इज 5/2 साथ में x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा माइनस का 15/12 है। इसको क्या करोगे आप? यहाँ से 3 की टेबल से काट देता हूँ। यहाँ पर ये 5 टाइम और ये 4 टाइम, ये आएगा। अब यहाँ पर बचा आपके पास में 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा? यहाँ पर 2 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 10, और इधर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का प्लस का 20 साथ में x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 20 के कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 10/20। 0 से 0, x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 1/2। ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में इतना सा बोला गया था कि एक नंबर लेना अपन को, उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट आया, उसमें 2/3 ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 2/3 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट मिला है वो कितना मिला आपके पास में? माइनस का 7/12 है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया लक्ष्मी इज ए कैशियर, लक्ष्मी है वो कैशियर है इन ए बैंक, बैंक में सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100 रुपीज 50 रुपीज एंड 10 रुपये। उसके पास में नोटों की करेंसी, जो करेंसी वाले नोट है वो 100 रुपए की करेंसी है, 50 रुपए की और 10 रुपए की करेंसी उसके पास में। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स इज 2:3:5। उनके पास में जो नोटों की दे रखे हैं उन नोटों का जो नंबर दे रहा है वो रेशियो में दे रहेगा 2:3:5। यानी कि 100 रुपए के नोट यदि 2 है तो 50 के वहां कितने 3 और 10 के कितने वहां पर 5। कहने वाला ये हो गया, यहाँ पर रेशियो में दिया है, अपने पास में एक्चुअल नोट नहीं दे रखे कि कितने नोट दे रखे हैं, वो नोट आपको फाइंड आउट करना है। द टोटल केस विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। उसके पास टोटल केस कितना दे रखा है पास में, लक्ष्मी के पास में 4 लाख रुपए। हाउ मेनी नोट ऑफ इज डिनोमिनेशन डज सी है, उसके पास में नोटों की संख्या पूछी है आपके पास में। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला कि लक्ष्मी है वो कैशियर बैंक में और उसके पास में टोटल 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए में आप उसके पास में 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। ठीक, उसमें कुछ नोट यानी कि कुछ नोट तो 100 रुपए के, कुछ नोट 50 के, कुछ नोट 10 रुपए के। ये आपको पता नहीं कि नोटों की संख्या कितनी है, लेकिन जो नोट दे रखे हैं वो रेशियो में दे रखे हैं। 100 के नोट 2:3:5 यानी कि 100 का नोट है जो अपन मान के चले, जिससे 100 रुपए के 2 नोट है, 50 रुपए के आपके पास में 3 नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है 5 नोट है। इस प्रकार मान के चले अपन। तो रेशियो में देखा, रियल में नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर सॉल्यूशन में नोटों की संख्या मानोगे। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इस, मान लिया x, कितना मान लिया, सॉरी 2x, क्योंकि रेशियो में दे रखे हैं। तो पहले एक लाइन वो लिखा देता हूं मैं नोटों के अकॉर्डिंग। 100 रुपीज, फिर 50 रुपीज, फिर 10 रुपीज। रेशियो लिख रहा हूं इसका मैं, रेशियो दे रखा आपके पास में यहाँ पर 2:3:5। अब अपन नोट मानते हैं यहाँ पर। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 2x, कितना माना 2x। इसी प्रकार नंबर ऑफ रुपीज 50 रुपए के नोट कितने अपन ने मान लिया 3x, और 10 रुपीज के नोट मान लिया अपन नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स मान लिया अपन ने यहाँ पर इज 5x, ये मान लिया। अब अपन बात करें 100 रुपए के कितने नोट माने अपन ने 2x माने, और 50 रुपए के कितने नोट मान लिए अपन यहाँ पर 3x, और 10 रुपीज के कितने मान लिए 5x। अब ये अपने पास में यहाँ पे नोटों की संख्या मानी है, नंबर नहीं हुए, वैल्यू नहीं अपने पास में, मनी नहीं हुई। तो 100 रुपए की लिए मनी की बात कर ले अपन यहाँ पर, मनी ले अपन यहाँ पर, तो मनी 100 रुपीज में कितनी मनी होगी टोटल 2x इंटू 100, यानी कि 200x हो गई आपके पास में मनी के रूप में। इसी प्रकार में 50 रुपए की मनी की बात करूं यहाँ पर 50 रुपीज की मनी, ये कितनी हो जाएगी 3x इंटू 50, यानी कि 150x। फिर इसी प्रकार 10 रुपीज की मनी की बात करूं तो 10 रुपीज की मनी कितनी जाएगी आपके पास में 5x इंटू 10, यानी कि 50x। ये आपके पास में यहाँ पे मनी होगी। और टोटल केस दे रखा आपके पास में, उसके पास में कितना 4 लाख रुपए। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर टोटल केस कितना दे रखा आपके पास में, उसके पास में 4 लाख रुपए दे रखे। ठीक, तो 4 लाख दे रखे, जो केस आया इसके पास में 200x 150x और 50x, ये आपके पास उसके पास में क्या गया केस आ गया। इन तीनों का एडिशन किसके बराबर रहेगा उस 4 लाख के बराबर।
तो 200x प्लस 150x और 50x, ये रुपए में आ गया। अब इस बार पहले नंबरिंग में थे आपके पास में, और इधर 4 लाख रुपए। तो कितना अक्स हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 400x इक्वल टू 4 लाख रुपीस। तो यहां पर अक्स इक्वल टू चाहिए, तो 4 लाख अपॉन में 400, 00 से 00 और 4 से ये कट जाएगा 1000 टाइम, यानी अक्स इक्वल टू है आपके पास में 1000। ये अक्स की वैल्यू आई, वो आप नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में यहाँ पर 50 रुपए की मनी कितने नोट कितने जाएंगे आपके पास में यहाँ पर, सॉरी 100 रुपीज का ले रहा हूं पहले। तो नंबर ऑफ रुपीज 100 रुपीज के नोट कितने जाएंगे आप नोट्स इक्वल टू कितना जाएगा 2x, यानी कि 2 into 1000 यानी कि 2000। इसी प्रकार आपके पास में 50 रुपए की बात की जाएगी, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या वो कितने जाएगी आपके पास में यहाँ पे 3x, यानी कि 3 into 1000, 3000 नोट। और 10 रुपए वाले नोट कितने जाएंगे इसके पास में यहाँ पर 5x, यानी कि 5 into 1000 कितना जाएंगे 5000 नोट। ये आपके पास में नोटों की संख्या होगी। मैं इस क्वेश्चन को वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि लक्ष्मी है वो केस ये बैंक में, और उसके पास में टोटल केस दे रखा है वो 4 लाख रुपए है। अब 4 लाख रुपए है वो किस किस नोटों में किस किस प्रकार है, उसके पास में 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है, जिसमें से उसके पास में 100 रुपीज यानी 100 रुपए वाले नोट तो मैंने मान लिए 2x, कितने नोट मान लिए 2x, और 50 रुपए वाले नोट कितने माने अपन ने 3x, और 10 रुपीज वाले कितने नोट है उसके पास में 5x। ये दे दिया आपके पास में, ये नोटों की संख्या दी आपके पास में, मनी नहीं दे रखी। तो आप लोग क्या करोगे, उन नोटों की संख्या को नोट से मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए वाला नोट है। तो 100 रुपए वाला नोट की बात करो तो टोटल मनी 100 रुपए के लिए कितनी मनी हो जाएगी 200x रुपीज, 50 रुपए के लिए 150x रुपीज हो जाएंगी, और 10 रुपीज के वाले 50x रुपीज हो जाएंगे। ये आपके पास में यहाँ पे मनी आ गई। ये टोटल इन सबका तीनों का टोटल कितना हो रहा है 4 लाख। तो इन तीनों का क्या कर दिया आपने यहाँ पर टोटल केस में 200, 150 और 50x, इन सबका ऐड किया किसके इक्वल हो जाएगा 4 लाख इक्वल। इन तीनों का एडिशन कितना हो गया 400x। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 400 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1000, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1000। अब नंबर ऑफ नोट की बात कर ली जाए कि 100 रुपए के कितने नोट आएंगे, तो 100 रुपए के कितने नोट उसके पास में 2000, यानी कि 2000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके पास में 100 के कितने रुपए हो जाएंगे 2 लाख रुपए। इसी प्रकार फिर 50 के कितने नोट उसके पास में यहाँ पर 3000 नोट है, तो 50 को जब 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे उसके पास में 1.5 लाख रुपए। फिर उसके पास में 10 रुपए वाले नोट की बात की यहाँ पे 10 रुपए वाले नोट उसके पास में कितने दे दिया, उसके पास में 5000 नोट, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएंगे 50,000। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो उसके पास में टोटल केस कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को आज पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।